ईरान ने अमरीका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों को रियासती दहशतगर्दी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। पाबंदियों की शदीद मजम्मत। ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों में शिरकत गैर कानूनी अमरीकी इक़दामात में मावनत के मुतरादिफ है। तमाम ममालिक ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद से गुरेज करें। नई अमरीकी पाबंदियाँ लाखों शहरियों की सेहत और रोज़गार के लिए संगीन खतरा हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि सऊदी अरब और यूएई समेत खित्ते के ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने अबूरी माहिदे के नफाज के दौरान तकरीबन 9 करोड़ बैरल तेल फरोख्त किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की अमरीका की माशी जंग के खिलाफ मज़ाहमती मईशत बनाने की हिदायत। ईरानी हुकूमत पर माशी मुश्किलात से निमटने पर जोर। महंगाई, बेरोज़गारी, कीमतों, अशिया और खिदमात समेत माशी और रोज़गार से मुताल्लिक़ चैलेंजेस से निमटने का हुक्म। कहा ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो अवामी हौसले और कौमी जज्बे को कमज़ोर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मक्का दिफाई माहिदे से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मज़ीद करीब आए हैं। पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम गया है। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के माहौलियात, पानी और ज़राअत के वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान के ज़रई माहिरीन का एक वफ़द जल्द रियाद का दौरा करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों को इक़्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का सानहा पिम्स में 14 नामौलूद बच्चों की अमवात की शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा। ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तारीख मंजूर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा गफलत का मुर्तकिब कोई भी शख्स नहीं बचेगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सानहे पर तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। हुकूमत का पिम्स वाक़े में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन के लिए 50 लाख रुपये फ़ी ख़ानदान इमदाद का ऐलान। आला सतह की मुआयना टीम आज पिम्स का दौरा करेगी। सिंध असम्बली में नए सूबों पर बहस पीर को होगी। सिंध असम्बली ने तहरीक पेश करने वाले निसार खोड़ो ने असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि अरकान असम्बली इस मामले पर खुलकर बात करना चाहते हैं। पेट्रोल की कीमत में 58 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल और पेट्रोल की नई कीमतें 31 अगस्त तक के लिए हैं। गुजरात में 4 रोज से लापता 4 साल की बच्ची की लाश की तलाश जारी। ज़ेर हिरासत मुलजिम की निशानदही के बाद बरसाती नाले में सर्च ऑपरेशन। मुलजिम ने बच्ची को कत्ल करके लाश नाले में फेंकने का एतराफ़ किया था। कराची के थाना तैमूरिया पुलिस की कार्रवाई। खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 24 अगस्त को नॉर्थ नाज़िमाबाद अरफात टाउन में खातून के साथ नाजेबा हरकत की थी। ट्रंप इंतजामिया का ईरान से कारोबार पर मिस्री बैंक की यूएई ब्रांचेस पर पाबंदियां आयद करने का मंसूबा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिस्री बैंक की यूएई ब्रांचेस को अमरीकी मालियाती इदारों के जरिए लेन देन की इजाज़त नहीं होगी। हांगकांग में कायम एक इदारे और ईरानी बैंक से मुंसलिक एक शख्स पर भी पाबंदियां आयद। इक़दामात का मकसद ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाना है। इसराइली फौज का मगरबी किनारे के शहर जनीन पर हमला। 3 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत और माहौलियात की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। ज़राअत, माहौलियाती पायदारी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इससे पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मुस्बत और बामानी किरदार ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक तलबा की मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल।
मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन ने पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा शेख और जाय वक़ूआ पर पहले पहुंचने वाले 2 पुलिस एहलकारों को तलब कर लिया। लाश देखने वाले नर्सरी के 2 मुलाजमीन भी तलब। कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल की सिंध हुकूमत को तफ्तीश का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। मीर रजा के वालिद का अब तक की तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस की गफलत और लापरवाही की निशानदही की। कमीशन की कार्रवाई 1 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में जिब्रान नासिर ने कहा वो कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि केस खराब करने वाले अफसरान को बरतरफ किया जाए। औरंगी कराची के शहरी का निजी अस्पताल पर नौमौलूद बच्चा गायब करने का इल्ज़ाम। राशिद इकबाल ने कहा नाज़माबाद 3 नंबर गोल मार्केट पर वाक़े अस्पताल के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के बाद न सिर्फ बच्चा गायब कर दिया बल्कि कहा कि उसकी अहलिया हामला थी ही नहीं। निजी अस्पताल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्हें शुबा है कि तिब्बी मुआयना एक खातून का हुआ और डिलीवरी के वक्त दूसरी खातून अस्पताल आई। पुलिस ने अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया, खातून का तिब्बी मुआयना करा लिया। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए SDPO गुलबर्ग की सरबराही में तहक़ीक़ाती टीम तश्कील। हिना जावेद कत्ल केस हाई प्रोफाइल करार। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी बना दी। कत्ल केस की तफ्तीश साइंसी और जामे बुनियादों पर आगे बढ़ाने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालतों में केस की पैरवी के लिए पेश होंगे। प्रोसिक्यूटर्स पुलिस को लाइन ऑफ इंक्वायरी देंगे। हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल होने पर जामे चलान अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हिना के शौहर फैसल असगर ने दीगर मुल्ज़िमान के साथ मिलकर हिना को कत्ल किया। कत्ल के इल्ज़ाम में शौहर फैसल और घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार हैं। सुसर भी नामजद है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बुखारी के अपार्टमेंट में बहन और भाई पर तशद्दुद। वीडियो में पुलिस एहलकारों को भी एक मर्द को तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। खातून के कहने पर एक शख्स ने CCTV कैमरा तोड़ा। वाक़े के बाद से मुतासरा ख़ानदान फ्लैट छोड़कर कहीं और मुंतकिल। मुतासरा नौजवान का कहना है कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस 4थे फ्लोर पर रिहाइश पजीर खातून वसूल करती थी। खातून ने हमारे फ्लैट का पानी बंद कर दिया था। पानी की टंकी लगवाई तो टंकी को नुकसान पहुँचाया। बिजली बंद करने की भी धमकियाँ थी। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर के अगवा के इल्ज़ाम में कांस्टेबल समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। तावान देकर रिहा होने वाले ताजिर ने पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। ताजिर के मुताबिक अगवा करने वालों में 2 खवातीन भी शामिल थीं। खवातीन ने हनी ट्रैप करके अगवा किया। अगवाकार खुद को CCD का एहलकार जाहिर करते रहे जिन्होंने 3 लाख रुपए से ज़ायद तावान लेकर छोड़ा। और लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग फिर नाकाम। इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में पूरी टीम 110 रन पर ढेर हो गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। शान मसूद 1, अब्दुल्ला शफीक 5, बाबर आजम 8 और मोहम्मद रिजवान 7 रन बनाकर आउट हुए। ओपनिंग बैटर इमाम उल हक पिंडली की तकलीफ का शिकार, बैटिंग के लिए नहीं आए। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 81 रन बनाकर 261 रन की बढ़तरी हासिल कर ली।